वेलकम टू जिंदगी 360। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा नकवी, मेरे साथ हैं शनाली सैन। और शनाली, आज हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त शो है। बहुत ही ज़बरदस्त शो है रज़ा, क्योंकि हम कुछ बहुत स्पेशल लोगों से मिलने वाले हैं। गाइस, हर दिन हम कोई ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जैसे पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी, जिसके बारे में हम बात ही करते रहते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। एंड यू एंड आई रज़ा आर गिल्टी एज चार्ज। हम भी बात करते हैं, कुछ करते नहीं है ज़्यादा, मगर थैंकफुली कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे आकर सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज का शो उन्हीं के बारे में है, एवरीडे हीरोज़ के बारे में। गाइस, एवरीडे हीरोज़ यानी कि वो लोग जो अपने आम जिंदगियों में सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये वैसे लोग हैं जो हम चलते फिरते हमें नज़र आते होंगे लेकिन हमको लगता नहीं होगा कि ये एक्चुअली हीरोज़ हैं। और इसी वजह से हम एक बहुत स्पेशल जगह आए हुए हैं इस वक्त। एज यू कैन सी बिहाइंड अस, हम लोग मार्टिन लूथर किंग मेमोरियल पर आए हुए हैं। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में एक बहुत ही अहम शख्स हैं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ से अफाम अफराद हैं उनके लिए सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू किया और उसको चलाया भी, और यहाँ अमेरिका में हीरो माने जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग का नाम तो सब जानते हैं, मगर ऐसे काफ़ी अनसंग हीरोज़ हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत काम करते हैं। और फ्यूचर की बात हो ही रही है रज़ा, तो बच्चों की बात तो करनी ही पड़ेगी। फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका में बच्चों में एक प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ा एपिडेमिक बन चुका है, और वो है ओबेसिटी। गाइस, ओबेसिटी का मतलब है मोटापा, यानी कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जैसे आपको पता ही होगा, अमेरिका में मोटापा एक बहुत बड़ा मसला है, नो पन इंटेंडेड। गाइस, ना सिर्फ ये अमेरिका में, पूरे सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला है, लेकिन बच्चों में एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ 17% बच्चे मोटापे का शिकार हैं। शनाली, दैट्स अ ह्यूज नंबर, और 1980 से ये 3 गुना ज़्यादा है। और मैं ऐसी एक हीरो से मिली रज़ा जो बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी को हटा रही है। कौन? ओए भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ओए क्यों कर रही हो? आंटी ओए। ये ओए ओए तुम क्यों कर रही हो? रज़ा, मैं आंटी ओए से मिली। वो एक स्कूल में ऐसा प्रोग्राम रन करती है जिसमें वो बच्चों को हेल्दी खाना और हेल्दी लिविंग सिखाती हैं। दिस साउंड्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, लेकिन आंटी ओए उनका नाम है? आंटी ओए उनका नाम है। I guess we'll have to meet her. मैं टाइलर एलिमेंट्री स्कूल के बाहर हूँ, जहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। आप तो जानते हैं कि सदर बराक ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा, वो ओबेसिटी को फाइट करना चाहती है अमेरिका में, और वो चाहती हैं कि बच्चे इन्वॉल्व हों, दे गेट मूविंग, न्यूट्रिशन का प्लान हो। और उन्होंने ये चैलेंज अमेरिका के सामने रखा है, और ये स्कूल ऐसा है जिसने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अब चल के देखते हैं कि यहाँ क्या करते हैं। Auntie Oye, thank you so much for talking to VOA. Thank you. So I hear हमने सुना है कि यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होती है। class in store for us. What do you Yes. have for us? Oh my God. हाँ, इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं। Lots of goodies. Yes. And न्यूट्रिशन सबकी जिंदगी के लिए बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन बहुत से लोग इस बात को भूल चुके हैं। क्या इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को इसकी अहमियत बताना चाहती हैं? Yes. Getting into. हाँ, हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छी खुराक का जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। न्यूट्रिशन इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि ये एक स्कूल है और स्कूल के बच्चे अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, इसलिए उन्हें सेहत बख्श खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि अच्छी खुराक के बगैर उनके सोचने की सलाहियत बढ़ नहीं सकती। हम उन्हें मुतवाज़न खुराक देना चाहते हैं। जंक फूड से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, उनकी खुराक ताज़ा होनी चाहिए। और ये सब कुछ यहाँ होता है? Yes. हाँ बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं। Do the magic for us. तो आइए चलते हैं। Absolutely. Hello, boys and girls. How are you? हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आज आप कैसे हैं? आज मेरे साथ एक मेहमान है, इनका नाम है शनोला। Lola. Shanali. 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 Hello, Say kids. Shanali. हेलो किड्स, आज हम ये देखने आए हैं कि आप क्लास में क्या करेंगे। हम भी आपके साथ सीखेंगे। This is what we're going to do. We are going to make some rice balls. And I will show you how to do this. आंटी ओए के न्यूट्रिशन प्रोग्राम में बच्चे खेल कूद के बीच हेल्दी खाना बनाना सीखते हैं। This is so good.
So what do you like? आंटी, ओए का क्लास आपको कैसा लगता है? Then we get to eat whatever we want. She teaches us stuff that we don't know. तो क्या आप जो भी यहाँ सीखते हो वो घर जाकर अपने पेरेंट्स को भी बताते हो? It's fun. Yes. Yeah. And आपको शेफ बनना अच्छा लगता है? Yes. yes. She likes to cook because I love to cook too. You love to cook. Do you think you'll grow तो up? क्या आप शेफ बनेंगी? No. What do you तो फिर क्या बनना चाहती हैं? I want to be in the Olympics. हमारे पास एक फ्यूचर ओलंपिक स्टार मौजूद है। आप ओलंपिक्स में क्या करना चाहेंगी? Track and field. रेस? तो जरा भाग के दिखाइए। future gold winner here? Auntie, how are you? आपके क्लास में तो बड़ा मजा आया। क्या आप अपने प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? छोटे बच्चों को न्यूट्रिशन के बारे में बताना कितना जरूरी है? Well, it's very important because these kids are very much. बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत से बच्चे अच्छी खुराक की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो इसके जायके और टेक्सचर को समझते हैं। इससे पहले ये बच्चे फास्ट फूड लाते थे, लेकिन अब ये खाना खाना चाहते हैं। But now they want something different. And what? आपको इस प्रोग्राम के लिए स्कूल और पेरेंट्स का साथ मिलता है? Oh, great! The support here is great, and every. बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। मैं इस प्रोग्राम में जो भी खाना बनाती हूँ उसे बहुत पसंद किया जाता है। मुझे एक स्कूल के टीचर्स ने बताया है कि जिन दिनों में मैं स्कूल जाती हूँ कोई गैर हाजिर नहीं होता, क्योंकि वो अच्छा खाना खाना चाहते हैं, वो खुद पकाना चाहते हैं और ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। ये मेरा शौक भी है। Like I said, this is my passion. And of course, we can see that the kids are having. हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत खुश हैं। यहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद मुझे लग रहा है कि उन्होंने खाने के साथ साथ आपसे एक ताल्लुक भी बना लिया है। आप में ऐसी क्या बात है? और जब ये घर जाते हैं तो क्या ये रिश्ते भी अपने साथ ले जाते हैं? That food is beyond just cooking, but it's also about the relationship. It's about a relationship because we tell stories. जहाँ तक ताल्लुक की बात है तो आपको उस खाने की कहानी भी सुनानी होती है जो वो खाते हैं। So in तो ये फूड है, न्यूट्रिशन है, आर्ट है, सब है। art, it is playtime, it is everything rolled Everything into is one. that. All right. Okay, shake. Shake. Okay, remember? I eat spinach with cilantro. I am happy. Ooh, 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 ooh. टाइम फॉर ब्रेक बट स्टे विथ अस। ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी हीरो से मिलवाएंगे जो मुसलमान खवातीन की मदद करती हैं। स्टे विद अस। वैसे शनाली, आज के शो में हम हीरोज की बात कर रहे हैं। वो हीरोज नहीं हैं जो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े खाते पीते सुपरमैन बैटमैन जैसे हीरोज हैं। हम नॉर्मल हीरोज के बारे में बात कर रहे हैं। और रज़ा, हीरो बनने के लिए सुपरमैन जैसी बॉडी नहीं चाहिए, सुपरमैन जैसे एक्ट्स करने की जरूरत है, दूसरों के लिए अच्छा काम करना। गाइज, मैं एक ऐसी खातून से मिला जो लोगों के लिए अच्छा काम कर रही हैं। उनका नाम है अस्मा हनीफ। वो एक ब्लैक यानी सयाफाम अमरीकी हैं और वो मुसलमान भी हैं। और वो हीरो क्यों है रज़ा? शनाली, वो हीरो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने एक घर कायम किया है, एक शेल्टर कायम किया है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद की शिकार मुसलमान खवातीन के लिए। ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है रज़ा वैसे, एंड इट्स मच नीडेड। इट इज़ मच नीडेड। और अस्मा हनीफ की कहानी और उनके घर में रहने वाली जो खवातीन हैं उनकी कहानी आपको यकीनन इंस्पायर करेगी। बाल्टिमोर, मैरीलैंड, ये अमेरिका के पसमानदा शहरों में से एक है। आज भी इतवार के दिन इस ठंड और बारिश में अस्मा हनीफ काम पर जा रही हैं। अस्मा को अपने टेलीफोन पर कई मैसेजेस मिले हैं और इस वक्त वो उनका जवाब दे रही हैं। Walaikum salam. Sister Aisha? Yes, Sister Salma, how are you? Fine, alhamdulillah. I was calling to check on your status because you... अस्मा मुसलमान निसा की सरबराह है, एक तंजीम जो उन मुसलमान खवातीन की मदद करती है जो डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद का शिकार है। अस्मा का कहना है कि उन्हें रोजाना कम से कम एक फोन कॉल आता है, अक्सर उससे भी ज्यादा। पिछले 24 घंटों में हमें 7 लोगों के फोन कॉल आए हैं जिन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मुझे लोगों को इनकार करना पड़ता है और इन्हें इंतजार के लिए कहना पड़ता है। उनके दफ्तर के पास ही अस्मा का एक घर है। इस घर में रहने वाली तमाम खवातीन मुसलमान हैं और सब ने घरेलू तशद्दुद का सामना किया है।
यहाँ उन्हें खाना पीना, एक रहने की जगह और नमाज पढ़ने की जगह मिलती है। अस्मा का कहना है कि यहाँ इन खवातीन को बेहतर होने का मौका मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। If you go to another shelter, दूसरे शेल्टर होम्स में आपसे इम्तियाजी सलूक किया जाता है, मगर यहाँ हम आज़ादी से अपने मजहबी फ़राइज़ पूरे कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये बात अजीब लगती है, मगर हमारे लिए ये बहुत अहम है। शीरीन ने घरेलू तशद्दुद का सामना करने के बाद मुस्लिमात अन-निसा का रुख किया। उनका कहना है कि एक मुसलमान खातून होते हुए उनके लिए अपनी शादी खत्म करने का फैसला करना बहुत मुश्किल था। I didn't want to be divorced. मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी, मगर एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था जिसमें मैं अच्छा महसूस नहीं करती थी। मैं एक ऐसे रिश्ते में कैद थी जिसमें मेरी बेइज्जती होती थी और मुझे मारा पीटा जाता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची मुझसे ये सलूक होता देखे। अस्मा हनीफ अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना से ताल्लुक रखती हैं। वाशिंगटन डीसी में अपना नर्सिंग डिग्री मुकम्मल करने के दौरान उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद उनके पैसे खत्म हो गए और नर्सिंग लाइसेंस मिलने तक उन्हें बाल्टिमोर के एक गरीब और पसमानदा इलाके में अकेला रहना पड़ा। जब लाइसेंस मिला, उन्होंने मुसलमान खवातीन के लिए एक क्लिनिक खोली। अगर औरतें घरेलू तशद्दुद का शिकार होती तो मर्द इनको एक मिनट के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देते थे। वो इनको सिर्फ इस वक्त बाहर लाते जब वो मेरे क्लिनिक विजिट करते। तो इससे ये हुआ कि जिंदगी में पहली मर्तबा इनको मौका मिलता कि वो किसी से तन्हाई में बात कर सकें। मैंने ये सोचा कि इस सूरत हाल का मुकाबला मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं मुसलमान औरतों के लिए खसूसी शेल्टर होम बनाऊं। एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका में हर 4 में से एक खातून अपनी जिंदगी में घरेलू तशद्दुद का शिकार बनती हैं। लेकिन अस्मा का कहना है कि इमिग्रेंट यानी तारकीन वतन खवातीन की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। मुस्लिमातुन्निसा आने वाली ज्यादातर औरतें दूसरे ममालिक से हैं और इनके यहाँ आने की बड़ी वजह ये है कि अमेरिका में इनके कोई और रिश्तेदार नहीं हैं, कोई और वसाइल नहीं हैं, या वो यहाँ की जुबान नहीं जानती। अगर एक औरत अपने शौहर के वीजे पर आई हो तो वो इसकी कमजोरी बन जाता है। वो इससे कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी और इस तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं करोगी तो तुम्हें अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिमात अन-निसा में तमाम खवातीन इमिग्रेंट्स नहीं हैं। इस लड़की के वालिदैन पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये खुद अमेरिका में पली बड़ी है। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी 2011 में, तब मेरे घर में कुछ मसाइल थे मेरी सौतेली अम्मी के साथ, जो मुझे मारती पीटती थी और मेरे को घर छोड़ने पड़ी बिकॉज मैं पढ़ना चाहती थी और मेरी पाकिस्तान में शादी करना चाहती थी बिकॉज उनको लगता था कि मेरी शादी होगी नहीं एंड ऑल दैट। सो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे यहाँ से निकलना है और मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, बिकॉज वो तो मुझे कभी कुछ नहीं देगी। उनका कहना है कि इस पूरे सिलसिले के बाद उन्हें एक गहरा डिप्रेशन महसूस हुआ। हिम्मत उन्हें मुस्लिमात उन-निसा आने से मिली। बेसिकली मैंने इस घर में जितना मैंने इस घर में सीखा मैंने कहीं नहीं और सीखा होगा। मुझे बिकॉज मेरी सौतेली अम्मी मुझे मारती थी और मेरे ख़ानदान में सिर्फ आदमी ही है, लाइक मेरे भाई, मेरे अब्बा एंड दिस एंड दैट और मेरे दोस्त, तो मेरा औरतों के साथ वो नहीं था, मुझे औरतों से डर लगता था। और यहाँ के मैंने सीखा कि औरतों के साथ कैसे रहते हैं। मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा था। अब मैं सोचती हूँ कि मैं जब यहाँ से निकलूंगी तो मैं एक बहुत बेटर पर्सन होंगी। लेकिन अस्मा कहती हैं कि ये घर चलाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इन खवातीन की देखभाल करने के अलावा फंडिंग की कमी अस्मा के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का बायस है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके पास और ज्यादा जगह क्यों नहीं है। मैं इनसे कहती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे हों तो मैं जितने शेल्टर्स तामीर कर सकती हूँ करूँ। मैं खुदा, इसके रसूल और इस्लाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, पर मुझे ये लगता है कि मुसलमानों के मसाइल को अपनी कम्युनिटी में सबसे कम सपोर्ट हासिल है। लोग अपना पैसा मस्जिदों को सबसे ज्यादा देते हैं। अस्मा का कहना है कि इनकी मदद करना उन्हें खुशी देता है, लेकिन उस खुशी के साथ साथ एक गहरी उदासी भी है। मेरा दिल बहुत उदास है। हर रोज मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं। अस्मा हनीफ अमेरिका में घरेलू तशद्दुद की शिकार मुसलमान खवातीन के लिए एक उम्मीद की किरण है।
उनके घर में अक्सर ख़वातीन का कहना था कि उनके लिए अस्मा एक हीरो है। ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन ब्रेक के बाद ये लड़का अफ्रीकी बच्चों की लाइव्स चेंज कर रहा है, लेकिन बाइसिकल्स के साथ। स्टे विद अस। शनाली, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से बात कर रहे हैं। एक खातून जो बच्चों के साथ काम करती हैं और एक खातून जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स के साथ काम करती हैं। और रज़ा, मैं एक और ऐसे हीरो से मिली जो अमेरिका में रहते हुए अफ्रीका में लोगों की मदद करते हैं। विंस्टन डंकन, व्हील्स टू अफ्रीका के फाउंडर, वो अमेरिका में रहते हुए हज़ारों बाइसिकल्स कलेक्ट करते हैं और अफ्रीका भेजते हैं। शनाली, अफ्रीका में लोगों को विंस्टन डंकन की साइकिल्स की क्या ज़रूरत है? रज़ा, तुम्हें तो पता है अफ्रीका में बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं, उनके पास गाड़ियाँ तो क्या बाइसिकल्स भी नहीं है, और वो इन बाइसिकल्स को लेकर स्कूल जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए, खाना पीना कलेक्ट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। बल्कि अफ्रीका में अभी मुझे ख्याल आया कि साइकिल्स एक लाइफलाइन बन सकती हैं। बिल्कुल रज़ा, देयर इज लाइफलाइन। मगर एक और चीज़ है विंस्टन के बारे में जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। वो क्या? चलो देखते हैं। वर्जीनिया में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्स से मिलने आई हूँ। व्हील्स टू अफ्रीका नाम का प्रोग्राम विंस्टन डंकन ने शुरू किया। जो लोग जिनको बाइसिकल्स की ज़रूरत है अफ्रीका में जो रहते हैं, उनको डोनेटेड बाइसिकल्स पहुँचाते हैं। चलो पता करते हैं व्हील्स टू अफ्रीका के बारे में। हाय, मैं विंस्टन से बात कर सकती हूँ? That's me. That's you? Yep. गाइस, आई एम शॉक्ड। मेरे को इतना यंग लैड नहीं एक्सपेक्ट कर। सच बताऊं तो मैं समझी थी कि विल्सन कोई बड़ी उम्र का आदमी होगा। आपने ये जबरदस्त टी शर्ट भी पहनी हुई है और आप ही का प्रोग्राम है, तो मुझे इसके बारे में कुछ और बताइए। मैं आपको पास ही अपनी वर्कशॉप पर ले चलता हूँ। तो ये आपकी वर्कशॉप है विल्सन? हाँ, यहाँ मैं बाइक्स को ठीक करता हूँ। बाइक्स के बारे में बात करने से पहले ये बताइए कि ये आइडिया कैसे आया? मैंने ये चैरिटी 7 साल पहले शुरू की थी, जब मैं अपनी माँ के साथ एक फैमिली ट्रिप पर सदर्न अफ्रीका गया था। हम ड्राइव कर रहे थे तो हमें सड़क पर एक बड़ी उम्र की औरत और एक लड़का नजर आए। बड़ी उम्र की औरत बहुत थकी हुई और बीमार लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत देर से पैदल चल रहे हैं। इस वाक़े ने मुझ पर बहुत असर किया और मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्हें देखकर मुझे अपनी दादी का ख्याल आया जो बीमार रहती थी, और हम उनके खाने की चीजें और दवाएं अपनी कार में लाते थे। तो मैंने सोचा कि इन लोगों के पास भी कोई जरिया होना चाहिए ताकि वो खाने का सामान, दवाएं और जरूरत की दूसरी चीजें घर ला सकें। मुझे ये बताइए कि अफ्रीका में एक फैमिली के पास बाइक होने से कितना फर्क पड़ता है? इन लोगों के पास बाइक या मोटर ट्रांसपोर्ट होने से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो गांव जा सकते हैं। इससे पहले उन्हें गांव तक जाने आने में पूरा दिन लगता था। अब वो कुछ घंटों में ही ये काम कर लेते हैं। उनके पास खुराक, पानी और दवाएं मौजूद होती हैं, जिससे उनके पास दूसरे काम करने का वक्त बच जाता है, जैसे पढ़ाई और जिंदगी की मुश्किलात से निकलने का मौका मिल जाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी उम्र के ज्यादातर बच्चों का ध्यान तो दूसरे चीजों में होता है, जैसे एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन से खेलना या अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना। लेकिन मैंने सुना है कि आपने अपने दोस्तों को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल किया है। मैं अपने दोस्तों से कहता था कि अगर तुम 6-7 घंटे इस काम के लिए दो तो किसी की जिंदगी बदल सकती है। फिर हमने ये काम करना शुरू किया। इसमें हमें बहुत मजा आता है। हम मिलजुल कर बाइक ठीक करते हैं। इसका अपना ही एक मजा है। मैंने उनसे फ्री पिज़्ज़े का वादा भी किया था। इस तरकीब ने बड़ा काम किया। अच्छा, आज की शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाली दुनिया में आप 7 साल से ये काम कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी वजह से मैं अब तक ये काम कर रहा हूँ, ये सोचकर कि मैं अपने कुछ घंटे देकर किसी की जिंदगी तब्दील कर सकता हूँ। विंस्टन, मुझे पता है तुम बहुत मशरूफ हो। तुम काम जारी रखो, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलकर आती हूँ। I'm gonna go talk to your mom real quick. विंस्टन से तो हमने बात कर ली है और अभी थोड़ा वो बिजी है, बाइसिकल्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उनकी मदर डिक्सी डंकन से बात करते हैं। हाय डिक्सी, सो नाइस टू मीट यू।
मैं अभी विंस्टन से बात कर रही थी और मैं बहुत इम्प्रेस हुई। आप क्या सोच रही थी जब वो 10 साल की उम्र में आपके पास ये आइडिया लेके आया? 10 years old wanting to help people. ये एक तरह से बहुत ही दिलचस्प चीज थी। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि अफ्रीका का सफर उसके जहन पर गहरा असर छोड़ सकता है और वो एक औरत को देखकर उसकी मदद का फैसला कर सकता है। मैं सितंबर में अफ्रीका से वापस आई। अक्टूबर में विल्सन की बर्थडे थी। वो इसके बाद मेरे पास आकर कहने लगा कि मॉम, मैं आपको अपनी बर्थडे के तोहफे की रकम देना चाहता हूँ। आप एक साइकिल खरीद कर उस औरत को भिजवा दें। मैं उसे देखती रह गई क्योंकि हम उस औरत को ढूंढ नहीं सकते थे, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया था। अमेरिका में इतने साल रह के मैं भी भूल गई थी कि साइकिल सिर्फ हेल्थ के लिए या मज़े के लिए नहीं चलाई जाती। हमारे जैसे देशों में इसकी बहुत अहमियत है और इसलिए विंस्टन और मैं अभी बाइसिकल चलाएंगे और सोचेंगे उन लोगों के बारे में जिनके लिए ये लाइफ लाइन है। कम विंस्टन, लेट्स गो। आई होप आई डोंट फॉल। लेट्स गो। Wow, Shonali, ये विंस्टन तो he's just a kid. Just a kid who thinks of other people, रज़ा। Imagine करो अगर विंस्टन जैसे और बच्चे इस दुनिया में हो तो it'll be an amazing place. Very true, Shonali. लेकिन guys, हमारे आखिरी हीरो के लिए हम वापस पाकिस्तान आपको ले जा रहे हैं और मुलाकात करवा रहे हैं मास्टर अयूब से, जो पिछले 25 साल से बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। वैसे रज़ा, ये बात तो है, हमारे देशों में, हमारे मुल्कों में एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट लाने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है। और ये एजुकेशन मास्टर अयूब बच्चों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, आइए पता करते हैं। साल से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर 14.5 साल मुझे हो गए हैं। 27 साल से हज़ारों बच्चे पढ़ा दिए, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, दफातर में, होली क्लिनिक, सीडी अस्पताल और कई अस्पतालों के अंदर कुछ नर्स हैं, कुछ डिस्पेंसर हैं, कुछ क्लर्क हैं, बल्कि अकाउंट ऑफिसर तक के बच्चे जो मेरे से पढ़ के कई कॉलेजों के अंदर, इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर और ये बिगन हाउस के अंदर, जहाँ मेरे शागिर्द हैं, अभी वहाँ जगह बड़ी क्लासों के अंदर पढ़ रहे हैं। मेरा नाम मास्टर मोहम्मद अयूब है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के रोज़ाना काम हूँ। ये काम मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ। अगर देखा जाए, ये बच्चे जो गरीब गुरबा, अगर इनको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये गंदे मंदे, ये चोर बनेंगे, ये डाकू बनेंगे, कल जाके दहशतगर्द बनेंगे। अगर इन्हीं को हम मदद करें तो इल्म की तरफ लाएं, तो क्या डॉक्टर करना कोई मुश्किल है? बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, क्यों नहीं एक काम कर सकते? लेकिन इनके लिए मुखलिस होना पड़ेगा। मेरे बचपन से ही माँ बाप फौत हो गए। मेरे 5 भाई 3 बहनें। अपनी इस उम्र के अंदर एक मैंने अपने घर के बच्चों को पढ़ाया, बहन भाइयों को पढ़ाया और दूसरा इन बच्चों को पढ़ाया, जो हज़ारों बच्चे पढ़ के जाए। रज़ा, इतने हीरो से मिलके मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मैं भी शोनाली, आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। मैं भी रज़ा, इट्स अ पैक्ट, और हमें उम्मीद है कि आप भी आज के शो को देखकर काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। गाइस, प्लीज फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड फेसबुक। आपके सामने हमारा एड्रेस आ रहा होगा। That's all the time we have for today's show. इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफ़िज़।